आखिर सड़क किनारे क्यों लगे होते हैं ग्रीन कलर के साइन बोर्ड और हवाई जहाज में किस जगह पर होता है फ्यूल टैंक? अमेरिका में शादी करने से पहले मेडिकल चेकअप क्यों करवाते हैं दूल्हा दुल्हन? इस टमाटर के बीज की कीमत पर खरीद सकते हैं आलीशान घर और कार। जाने क्या है इसकी कीमत और चंद्रमा पर क्यों नहीं सुनाई देती है इंसानी आवाज। जाने देश और दुनिया से जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। वैसे तो आजकल ज्यादातर युवा शादी से दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि शादी एक सामाजिक बंधन होता है और इसकी वजह से लाइफ को एंजॉय नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके बावजूद भी दुनिया भर में सालाना सैकड़ों शादियां होती हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका के नेब्रास्का राज्य में हैं, तो यहाँ आपको शादी को लेकर प्रतिबंध देखने को मिलेगा। दरअसल इस राज्य में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी यौन संचारित बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शादी करने से रोका जाता है, क्योंकि अगर एसटीडी पीड़ित लड़का या लड़की शादी करते हैं तो इससे उनकी संतान में भी ये बीमारी ट्रांसफर होने का खतरा बना रहता है। नेब्रास्का में सिर्फ यौन रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही शादी करने की आजादी है, जबकि एसटीडी और एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों को इससे दूर रखा जाता है। फैक्ट नंबर 2। कार, बाइक और ट्रक जैसे वाहनों में फ्यूल टैंक आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें समय समय पर ईंधन भरवाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज में फ्यूल टैंक कहां पर होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि प्लेन के पंख यानी विंग्स और पिछला हिस्सा यानी टेल फ्यूल टैंक का काम करता है। इन जगहों पर टैंक चैम्बर बनाए जाते हैं जिसमें एक निश्चित मात्रा में तेल भरा जाता है। हवाई जहाज के पंख और टेल में ज्यादा मात्रा में फ्यूल स्टोर करने की क्षमता होती है, क्योंकि प्लेन को हवा में लंबी दूरी तय करनी होती है और इस दौरान तेल की कमी से जहाज के साथ दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। ये फ्यूल टैंक आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसका कंट्रोल बटन कैबिन में बैठे पायलट के पास होता है। अगर कभी विमान में फ्यूल खत्म या कम होने की स्थिति आती है तो उस कंट्रोल बटन को दबाकर फ्यूल को एक विंग से दूसरे विंग या फिर टेल तक ट्रांसफर किया जाता है। वहीं इन जगहों पर फ्यूल टैंक बनाने से हवाई जहाज पर ज्यादा वजन भी नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उसे हवा में ऊंची उड़ान भरने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 3। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है, जिसके बाजार में अलग अलग फ्लेवर्स और टाइप मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आइसक्रीम खाने पर दांतों में झंझनाहट का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कुछ लोग आइसक्रीम की बड़ी बाइट खाने पर दिमाग में एक तरह का दर्द महसूस करते हैं। आपको बता दें कि आइसक्रीम खाने पर दिमाग में ये जो प्रक्रिया होती है उसे ब्रेन फ्रीज कहा जाता है। दरअसल ठंडी आइसक्रीम खाने पर अक्सर दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है, क्योंकि जब कोई ठंडी चीज मुंह के ऊपरी हिस्से को छूती है तो दिमाग में एक सिग्नल जाता है। मुंह के उस ऊपरी हिस्से को ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, जो दांत, जीभ और तालू को दिमाग से कनेक्ट करने का काम करता है। जब कोई इंसान ठंडी आइसक्रीम खाता है तो तालू पर ठंडक महसूस होने की वजह से दिमाग को सिग्नल पहुंचता है और वो कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है। दिमाग को गर्म करने या फिर उसका तापमान सामान्य करने के लिए ट्राइजेमिनल नर्व दिमाग में खून के प्रवाह को बढ़ा देती है। इस वजह से कई लोगों को आइसक्रीम खाने के बाद सिर में दर्द या सुन्न होने का एहसास होता है, लेकिन ये समस्या कुछ ही मिनट या सेकंड्स में ठीक हो जाती है और आप अपने आइसक्रीम का लुत्फ उठाना जारी रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। धरती का एकमात्र उपग्रह यानी चंद्रमा रात के अंधेरे में आसमान को उज्जवल और खूबसूरत बनाने का काम करता है, जिससे समुद्र में लहरें बनती हैं और मौसम चक्र निर्धारित होता है। इंसान ने चंद्रमा तक अपनी पहुंच बना ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती है। दरअसल आवाज को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जो कि हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। लेकिन चंद्रमा के पास कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही वहाँ हवा की मौजूदगी है, जिसकी वजह से आवाज को ट्रैवल करने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता है। अगर कोई इंसान चंद्रमा की सतह पर खड़ा होकर कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो उसकी आवाज मुंह से बाहर ही नहीं निकलेगी और ना ही दूसरे व्यक्ति को वो आवाज सुनाई देगी। चंद्रमा या अंतरिक्ष में एक तरह का सन्नाटा रहता है, क्योंकि उस जगह पर ध्वनि तरंगों को ट्रैवल करने के लिए कोई उचित मीडियम नहीं मिल पाता है। फैक्ट नंबर 5। किसी भी शहर या हाईवे पर विभिन्न जगहों की दूरी बताने के लिए साइन बोर्ड लगे होते हैं, जिनका रंग अमूमन हरा होता है।
इन साइन बोर्ड्स को देखकर गाड़ी चला रहे व्यक्ति को पता चलता है कि वो अपने गंतव्य स्थान से कितना दूर है और उसे आगे जाकर कौन सा रास्ता लेना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर साइन बोर्ड का रंग हरा ही क्यों होता है? दरअसल हरा रंग दूर से आसानी से दिखाई देता है, जिसमें लिखी जानकारी को सड़क पर आते जाते लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। वहीं रात के समय जब हरे रंग के साइन बोर्ड पर लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है। जिन जगहों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है वहाँ रात के समय हरे रंग के साइन बोर्ड को पढ़ना आसान हो जाता है। इसके अलावा हरा रंग दिन के उजाले में आंखों में नहीं चुभता है, जिसकी वजह से उसे देखने में दिक्कत नहीं होती है। इस तरह के ग्रीन साइन बोर्ड आमतौर पर एक्सप्रेसवे पर देखने को मिलते हैं, जबकि कई राज्यों की सीमा पर भी हरे रंग के बोर्ड में यात्रियों के आगमन पर स्वागत लाइन लिखी होती है। फैक्ट नंबर 6। यूँ तो भारत के विभिन्न राज्यों में रेलवे स्टेशन की सुविधा है, जहां दिन भर कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन देश भर में चलने वाली सभी ट्रेनें अलग अलग रूट से होकर जाती हैं, इसलिए उनके ठहरने के लिए अलग अलग स्टेशन निर्धारित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मथुरा रेलवे जंक्शन एक ऐसा स्टेशन है जहां से पूरे भारत में चलने वाली ट्रेन होकर गुजरती हैं। इस जंक्शन को सन 1875 में शुरू किया गया था, जहां दिन के ज्यादातर समय पटरियों से ट्रेन गुजरती रहती है। ये देश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है, जहां से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की ट्रेन गुजरती है। यही वजह है कि मथुरा रेलवे जंक्शन के आसपास रहने वाले लोगों को 24 घंटे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है, जिनमें से ज्यादातर ट्रेनें सिर्फ स्टेशन से होकर गुजर जाती हैं, जबकि कुछ ट्रेन जंक्शन पर ठहरती हैं और यात्री यहां से अपनी गाड़ी पकड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में पर्यटन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए लाखों लोग रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुअर को देखने के लिए पैसे खर्च करने के बारे में सोचा है? नहीं ना। पर चीन के लोग इस काम के लिए भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दरअसल इस देश में जिनहुआ प्रांत में एक थीम पार्क खोला गया है, जहां पांडा पिग प्रजाति के सुअर को दिखाया जाता है। इस प्रजाति के सुअर का सिर और पूंछ काले रंग का होता है, जिसकी वजह से ये काफी हद तक पांडा की तरह दिखाई देता है। हालांकि इस सुअर का असल नाम टू एंड ब्लैक पिग है, जो 1200 साल से चीन में है। हालांकि अब इस प्रजाति के सुअरों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, जिसकी वजह से थीम पार्क में पांडा पिग को संरक्षित रखा गया है। इस थीम पार्क को साल 2021 में खोला गया था, जो कि एक लग्जरी होटल के अंदर बनाया गया है और चीन के लोग इसे जिनहुआ का डिज्नीलैंड कहते हैं। जिन लोगों को इस सुअर को देखना होता है वो होटल में कमरा बुक करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक रात के 8,888 युआन यानी तकरीबन 1,0936 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जो मेहमान लग्जरी कमरा बुक करते हैं वो एक पांडा सुअर भी घर ले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। भारत समेत दुनिया भर में टमाटर को काफी ज्यादा खाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। टमाटर और उसके बीजों की कीमत सामान्य होती है, ताकि हर आय वर्ग का व्यक्ति इसको खरीद सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोप में समरसन नाम का एक टमाटर उगाया जाता है, जिसके बीज की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि आप एक आलीशान घर खरीद सकते हैं। इस टमाटर के बीज के 1 किलोग्राम पैकेट की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है, जिसमें आप लग्जरी घर, कार और ढेर सारा सोना भी खरीद सकते हैं। दरअसल समरसन टमाटर के अंदर बीज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और ये टमाटर पथरी से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक होता है। इस खास टमाटर को उगाने के लिए बीज की जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदने के लिए किसानों को अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ती है। समरसन टमाटर को सलाद और ड्रेसिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें बिना बीज वाले टमाटर की जरूरत होती है और ये समरसन शेफ की जरूरत को पूरा करता है। यही वजह है कि यूरोप में इस टमाटर और इसके बीजों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे किसान मालामाल हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।